पॉइंट नंबर थर्ड है आपका टर्न ऑफ द गैस स्टॉव, वही गैस चूल्हा को बंद करके रखना है। जो मैक्सिमम दुर्घटनाएं घटती है होता है वो है केयरलेसनेस, लापरवाही। ठीक है, पीपल डोंट फॉलो दिस सेफ्टी रूल्स, लोग जो है सेफ्टी रूल्स को फॉलो क्या करे, तो हमेशा जब भी चले तो लेफ्ट साइड की ही ओर चले। ठीक है, यदि आप जैसे कि आप हमारा ये रोड है, ठीक, आप यदि इस तरफ से आ रहे हैं, ठीक है, इस तरफ से यदि आ रहे हैं तो आपका लेफ्ट इस तरफ होगा। ठीक है, तो हमें हमेशा यदि फुटपाथ है तो फुटपाथ को फॉलो करना चाहिए, यदि फुटपाथ नहीं है तो हमें हमेशा लेफ्ट के अपने लेफ्ट हैंड के साइड से चलना चाहिए। ठीक है, आप अब देखते हैं पॉइंट नंबर 2, क्रॉस द रोड at zebra crossing, wait, look on both side and cross when the road is free from traffic। यानी कि हमें जब भी रोड को क्रॉस करना हो, रोड को इस पार से उस पार जाना हो, तो यह देखिए जेब्रा क्रॉसिंग बोल रहा है। यानी कि आप जेब्रा क्रॉसिंग तो बहुत ही अच्छी तरह जानते हैं कि यदि ये हमारा हाईवे है, ठीक ना, तो जेब्रा क्रॉसिंग इस तरह से ब्लैक वाइट ब्लैक वाइट ब्लैक वाइट जहाँ से क्रॉसिंग होता है यहाँ से आप पार कर सकते हैं। यदि नहीं है, जेब्रा क्रॉसिंग नहीं है, तो कहते हैं कि वेट कीजिए और लुक बोथ साइड, दोनों तरफ, लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों तरफ देखिए कि गाड़ी इधर से आ रही है या इस तरफ से आ रही है या नहीं आ रही है। तब जा कर के रोड जब क्लियर हो तब हमें इस रोड ट्रैफिक को पार करना चाहिए। ठीक है, अब थर्ड में कहता है कि नेवर रन और प्ले ऑन द रोड, कभी भी हमें ना ही रोड पे दौड़ना चाहिए और ना ही खेलना चाहिए। ठीक है, ये तो सड़क पे खेलने से भी बहुत सारा एक्सीडेंट होता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 4, फॉलो दी ट्रैफिक लाइट्स एंड ट्रैफिक सिग्नल्स। अब देखे होंगे, आप बचपन में पढ़े भी होंगे कि यहाँ पे 3 लाइट्स होती है, ठीक ना, जो कि आपका रेड होता है, येलो होता है, फिर ग्रीन होता है। ठीक ना, तो रेड से होता है स्टॉप, येलो से होता है गेट रेडी, ग्रीन से होता है गो। तो इस लाइट को, सिग्नल को हमें भी फॉलो करना चाहिए।
अब देखिए पॉइंट नंबर 5 कहता है राइड ए बाइसिकल ओनली इन ए क्वाइट लेन्स, बट इफ यू हैव टू राइड इट ऑन रोड्स ऑलवेज कीप टू लेफ्ट always keep to your left and don't try to race against others vehicles। यदि कहता है कि रोड यदि खाली हो, इसमें कहा जा रहा है 5 नंबर पॉइंट में कि आपका सड़क खाली हो और साइकिल आप चलाना चाहते हैं तो बिल्कुल खाली वाले लाइन में चले, अन्यथा काफ़ी भीड़ हो तो भी आप अपने लेफ्ट के साइड हमेशा योर लेफ्ट साइड हमेशा लेफ्ट की ओर अपना गाड़ी चलाएं और कभी भी किसी भी गाड़ी के साथ ओवरटेक, जिसको बोलते हैं ओवरटेक ना करें, रश ना करें कि भाई हम रेस ना करें, रश ना करें कि भाई हमें पहले पहुंचना है। इससे भी क्या होता है, यदि हम ऐसा करते तो सड़कों पे मार्केट में एक्सीडेंट अक्सर होते रहता है। ठीक है। अब पॉइंट नंबर 6 है डोंट पीप आउट ऑफ कार और बस। पीप आउट मतलब होता है बाबू ताक झाँक करना। देखिएगा जब बच्चे स्कूल छुट्टी होता है तो उस बस में से खिड़की होता है तो खिड़की से बाहर निकल के सारे बच्चे अपना मुंडी ही निकाल देता है, अपना हाथ ही निकाल देता है। हाईवे पे यदि जा रहा हो तो अपना बस से क्या करता है, छोटा गाड़ी जो भी गाड़ी है उसे अपना बॉडी ही निकाल देता है, चेहरा निकाल देता है, हेड निकाल देता है, हाथ निकालता है, जो कि ये भी एक एक्सीडेंट का कारण है। ये हमें सड़कों पे नहीं करना चाहिए। इससे भी क्या होता है, यदि दूसरा गाड़ी आ रहा होता है तो उसको एक्सीडेंट करके उसको धक्का लग जाता है, हाथ गोड़ पाँव टूट जाता है, मुंडी कट जाता है। इसलिए हमें पीप आउट ताक झाँक बाहर की ओर नहीं करना चाहिए। पीप आउट मतलब होता है ताक झाँक करना। ठीक है, गाड़ी से बाहर ताक झाँक करना, जो कि हमें ये भी नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 7 वाइल बोर्डिंग द स्कूल बस ऑलवेज स्टैंड इन क्यू एंड वे फॉर योर टर्न। जब आप गाड़ी में चढ़ते हैं, बस में, स्कूल बस में चढ़ते हैं, जो भी जिस प्रकार का गाड़ी हो आप, तो उसमें आप हमेशा क्यू मीन्स होता है लाइन, एक यहाँ पे कोई खड़ी है, एक यहाँ खड़ी है, हमेशा अपने लाइन में खड़े रहें और अपने टर्न पहले उसका जो गाड़ी का टाइम है, बस का जो टाइम है, मार्केट का जो टाइम है, उसके टाइम से पहले आप पहले निकले। ऐसा ना हो कि भीड़ भाड़ मार्केट हो जाए, हम उसमें चले, फिर रशिंग के द्वारा हम एक्सीडेंट हो जाए रोड पे, मार्केट में। ऐसा भी नहीं करना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए, टाइम से पहले निकलना चाहिए, बिफोर टाइम। ओके। अब आपका टॉपिक ही चेंज हो गया है, वो है सेफ्टी फ्रॉम वॉन्ट्स एंड कट्स। ये वॉन्ट्स मिस हो गया, जिसको कहते हैं जख्म, घाव, है ना, घाव जो हमें साइकिल से, बाइक से, कहीं से जब गिरते हैं तो हमारे पाँव में, हाथों में, घुटनों में जख्म हो जाता है कटने के बाद, स्क्रैच छाने के बाद। और ये है आपका कट मीन्स कट जाना, नाइफ से, छुरी से या किसी भी चीज़ से, शार्प ऑब्जेक्ट से कट जाना। तो इससे अब हम बचने का कोशिश करेंगे, सेफ्टी। ठीक है। तो कहते हैं यू शुड बी वेरी केयरफुल वाइल हैंडलिंग शार्प। तो जब भी आप शार्प ऑब्जेक्ट से कोई काम करें तो आप हमेशा ध्यान रखें ताकि आपको कोई एक्सीडेंट ना हो सके। पहला है, ये कहता है टू अवॉइड एक्सीडेंट फ्रॉम कट्स एंड वॉन्ड्स। इस कट से और जख्म से बचने के लिए हमें हमेशा सावधानी से, केयरफुली से हैंडल करना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें, इंस्ट्रूमेंट्स लाइक नाइफ्स, blades, scissors, hammers, nails, etc. should be handled under the supervision of adult। मतलब जब भी आप किसी शार्प ऑब्जेक्ट का काम करें, जैसे कि नाइफ, छुरी हो गया, ब्लेड हो गया, कैंची हो गया, हथौड़ा हो गया, नेल हो गया, कांटी हो गया,
लीव दी निडल्स इन द क्लॉथ आफ्टर स्टिचिंग। जी, ये काम अक्सर होता है मम्मी का, ठीक है, या आपके घर में दीदी हैं, जो भी हैं, ये अक्सर काम करती है कि जब सी रही होती है, किसी का शर्ट में बटन लगा रही होती है, कहीं फटा हुआ वो काम कर रही होती है, कुछ सी रही होती है, तो सुई का एक बंडल होता है, सॉरी धागा का बंडल होता है। उसमें क्या करती है मम्मी, अक्सर उसमें ना उसको धागा को लपेट के सुई को उसी में चुभो देती है, छोड़ देती है। और ये गलती से जब छूट जाता है बेड पे या फ्लोर पे, सरफेस पे, तो वो चुभ जाता है, फिर वो हमें कट का पॉइंट देता है, कट जख्म हो जाता है, ठीक है। तो इस पे भी थोड़ा ध्यान देना है कि हमें सुई लगे हुए धागे को कभी फ्लोर पे नहीं छोड़ना चाहिए या बेड पे नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। देखिए, ये हो गया आपका हैमर, ये हो गया नेल्स, ये हो गया नाइफ, यानी कि ये छुरी हो गया, ये आपका कांटी हो गया, ये आपका हथौड़ी हो गया, ठीक है, जो कि हम आपको सारा चीज़ बता चुके हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका सेफ्टी फ्रॉम पॉइजनिंग। पॉइजनिंग मीन्स होता है जहर, ठीक है। जहर से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कहते हैं मेडिसिन्स एंड केमिकल्स कैन काउज पॉइजनिंग। मेडिसिन्स, दवाई, और केमिकल्स, ये दोनों आपका जहर का कारण बन सकता है। जैसे कि एग्जांपल में दिया है, स्टेल, स्पॉइल्ड एंड अनकवर्ड फूड कैन काउज फूड पॉइजनिंग। स्टेल मीन्स होता है बाबू बासी भोजन, जो कि कल का बना होता है, कल जो बना था शाम में और वो सुबह होके हम खाते हैं, उस भोजन को हम स्टेल कहते हैं। और स्पॉइल्ड मीन्स होता है खराब हो जाना, यानी कि खराब सामान, या सब्जी हो या रोटी हो या फ्रूट्स हो, कुछ भी चीज़ हो वो स्पॉइल्ड हो जाता है, खराब हो जाता है। तो या अब कहते हैं अनकवर्ड फूड, जो खाना शाम में छोड़े या सुबह का ही है बट वो पूरा दिन ओपन ही था, बिना कवर का था, तो वो भी आपका तीनों चीज़ क्या बन जाता है, पॉइजन का कारण, ठीक है। जो कि हमें इस पॉइजन से मरना नहीं है, हमें इससे बचना है, सेफ रहना है, तो इन सभी चीज़ों पे ध्यान देना है, ठीक है। अब इसी में हम पॉइंट एक एक करके देखते हैं। तो इसी का पहला पॉइंट है अनहाइजेनिकली कुक्ड फूड एंड ऑल्सो कॉज पॉइजनिंग। अनहाइजिकली मीन्स होता है बाबू जो बिना साफ सुथरा किए, जैसे कि आप मम्मी आलू बैगन का सब्जी बना रही है या किसी भी चीज़ का सब्जी बना रही है, भिंडी का बना रही है, तो आप देखिए कि जब मम्मी सब्जी बनाती है ना, तो आलू को पहले अच्छी तरह से सब्जी बनाने से पहले उसको धोती है, बैगन का सब्जी बनाने से पहले धोती है, भिंडी की सब्जी बनाने से पहले वो धोती है, चाहे जिस भी प्रकार का सब्जी बनाए साफ़ करती है उसको, ठीक है, पानी से। यदि उसको साफ़ ना करे, डायरेक्ट उसको काटा और डायरेक्ट फ्राई पैन में फ्राई करके दे दिया, तो वो हो गया आपका अनहाइजीनिक। गंदे हाथों में मैल है, उसी हाथों से गंदा मसाला है, या रोटी बना रही है मम्मी, तो जहाँ मन तहाँ छू भी रही है और रोटी बना भी रही है, तो वो हो गया आपका अनहाइजीनिक, ठीक है, जो इससे खाने से हम बीमार पड़ सकते थे। इससे बचने के लिए भी हम इस तरह पे ध्यान देना चाहिए। तो वो भोजन क्या हो जाता है, यदि अनहाइजीनिक होगा तो वो पॉइजन हो जाएगा, जहर हो जाएगा। अक्सर देखिएगा पानी पूरी वालों के साथ, वो पानी पूरी जब देता है तो एक ही हाथ को बार बार डुबाता है और उसी हाथों से पैसा भी लेता है, उसी हाथों से कपड़ा भी धोता है, उसी हाथों से प्लेट भी धोता है, तो क्या हो गया, उसका फूड जो है पॉइजनिंग है। लेकिन हम सब क्या करते हैं, उसका पानी पूरी को बड़े चौक से खाते हैं, जो कि गलत है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इसी में 2 नंबर, टू अवॉइड एक्सीडेंट्स फ्रॉम पॉइजनिंग, यानी कि पॉइजनिंग से यदि बचना हो तो फूड शुड बी कवर्ड एंड स्टोर प्रॉपर्ली। यदि हम पॉइजनिंग से बचना चाहते हैं तो भोजन कैसा होना चाहिए, झपा होना चाहिए और स्टोर प्रॉपर्ली, और सही जगहों पे रखा होना चाहिए। यदि जैसे मन तैसे गलत जगह पर रखा रहेगा तो वो भी भोजन जहर बन जाएगा। 3rd नंबर में कहता है डोंट ईट स्पॉइल्ड फूड। बोले तो ना, स्पॉइल्ड मतलब खराब हो जाना, जैसे कि देखिए जिसको बोलते हैं बासी भोजन, जिसमें लैस निकलते हैं, जिसमें गंदी बदबू आती है, वो उससे बोलते हैं स्पॉइल्ड भोजन। ये हमें नहीं खाना चाहिए, इस खानों से बचना चाहिए, अन्यथा वो पेट में जाने के बाद वो पॉइजन का रूप ले लेता है, जहर का, जो कि हमारी तबीयत खराब करता है। पॉइंट नंबर 4, ऑलवेज कवर द फूड वाइल स्टोरिंग। जब भी आप भोजन को रख रहे हैं कि भाई शाम में खा लेंगे, 1 घंटे बाद खाएंगे, 2 घंटे बाद खाएंगे, तो उसे कवर करके रखिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 5 नंबर में, फूड शुड बी कुक्ड इन ए नीट एंड क्लीन सराउंडिंग। तो भोजन हमेशा बनाना चाहिए, कुक्ड मीन्स होता है बाबू बनाना, हमेशा कैसा होना चाहिए, नीट एंड क्लीन,
इसीलिए देखे होंगे कभी कभी मम्मी क्या करती है, जब भी खाना बनाती है तो अपना हाथ उथ को अक्सर साफ करती रहती है। जिस भी 2-3 आइटम बनाती है तो सब आइटम के वक्त वो अपना हाथ को धोती रहती है। ठीक है, तो क्या कुक्ड फूड नीट एंड क्लीन। आप देखते हैं इसमें। इससे हम कैसे बचे? इफ़ ए पर्सन फैंट, यदि कोई बच्चा गिर गया बेहोश होकर के असेंबली में, कहीं प्लेग्राउंड में या कहीं कहीं देखते देखते, तो उस वक्त हमें क्या करना चाहिए? इफ़ ए पर्सन हैज़ फैंटेड, मैक हिम लाई डाउन फॉर ए वाइल, यदि किसी व्यक्ति के साथ ऐसा होता है तो उन्हें आप किसी तरह से सुला दें कुछ पल के लिए। ठीक है, लाई डाउन फॉर ए वाइल, कुछ पल के लिए उसे आप सुला दें। ठीक है, ताकि उसका माइंड रिलैक्स हो सके। Keep his head low down for a while so that the blood flow is normal। उसका हेड जब आप सुलाएं ना, तो देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सोते हैं तो अपने माथा के नीचे में, अपने हेड के नीचे क्या करते हैं, वो पिल्लो तकिया लगा लेते हैं। ठीक है, ताकि उसका माथा ऊंचा हो जाए। बिल्कुल हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें उल्टा करना चाहिए। इनके तकिया को हटा देना चाहिए। ठीक है, इनके तकिया को हटा देना चाहिए, मतलब मुंडी को झुका देना चाहिए। ठीक, मुंडी को झुका देना चाहिए ताकि हमारा जो बॉडी में जो ब्लड का फ्लोएशन है वो हमारे थोड़ा हेड तक पहुंचे। ठीक है, नेक्स्ट है कॉल द डॉक्टर इमीडिएटली। और उसके बाद आप क्या करें, यदि आपके पास कोई डॉक्टर है, नर्स है, तो उन्हें प्लीज़ आप कॉल कर लें, बुला लें। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, देखिए वो आपका पॉइंट तो नहीं है, नेक्स्ट टॉपिक ही चेंज हो गया है, वो है बग बाइट्स एंड स्टिंग से। ये बग मिस होता है बाबू, कीड़ा। यदि कोई कीड़ा हमें काट ले, बाइट्स मिस होता है काटना, और उनकी स्टिंग, उनकी जो लोल होती है, चोंच होती है, उसका शरीर, उसकी जो लोल होती है वो हमारे शरीर में चुभ जाता है, स्टिंग। ठीक है, तो उसके हम देखेंगे, इट्स वेरी यूजुअल टू सी द इंसेक्ट्स एंड बग्स। ये बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है, यूजुअल बात है कि इंसेक्ट्स बग्स हमारे आसपास में दिखते हैं, और उनको हम एक्सपीरियंस भी करते हैं उनकी बाइट्स को। जैसे कि अब हम लोग चेयर पे कभी बैठते हैं, किसी की चौकी पे बैठते हैं, तो वो क्या होता है, उनकी बाइट्स, उन नहीं कहते खटमल, उड़ीस काट लिया यार,
कैसा बेड है, कैसा चेयर है, हमें पुलिस काट लिया। अब कहते हैं मोस्ट ऑफ द पीपल बीइंग स्टंग बाय ए बी और वास्प इज ए माइनर नॉनसेंस, यानी कि मैक्सिमम हम लोग को अक्सर जो है स्टंग होते हैं, वो चुभते रहता है बी और वास्प में होता है बिरनी और ये मधुमक्खी, इनका जो है टंग जो है अक्सर हमारे शरीर में, मतलब मच्छर काट लिया या बिरनी काट लिया, ये नॉनसेंस के फॉर्म में काट लेता है अक्सर। अब है दी अफेक्टेड एरिया टर्न्स रेड, और जहाँ पे काटता है वो एरिया कैसा होता है, लाल हो जाता है, ठीक है, और उस जगह पे हमें फूल भी जाता है, जिसको कहते हैं बिरनी काटा तो फूल गया। एंड मे बी स्लाइटली पेनफुल, और लेकिन ये एरिया जहाँ पे काटता है वो काफ़ी दर्द भी करता है ना, वो एरिया हमें पेन करता है, पेनफुल होता है। बट दैट्स ऑल अबाउट इट, वीज एंड वास्प स्टिंग्स कैन काज रियल प्रॉब्लम्स, लेकिन ये मधुमक्खी का और बिरनी का जो स्टिंग होता है, ये जब हमारे शरीर में घुसता है तो ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है हमारे लिए। हु आर एलर्जिक, ये उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है जिनको एलर्जी होती है ना। आप लोग सुने होंगे कि मैं ये चीज़ खाता हूँ तो मुझे एलर्जी हो जाती है, तो इसी तरह से जब ये कीड़ा काटता है तो इनको ज़्यादा एलर्जी हो जाता है, ठीक है। दो अदर सिम्टम्स इंक्लूड्स सीजिंग होता है कष्ट में छींकना, जोर जोर से छींकना। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, मतलब सांस में कमी आ जाना। रैपिड हार्ट बीट, सांस लेने में तकलीफ हो जाना। और रैपिड हार्ट बीट मतलब होता है दिल की धड़कनें बढ़ जाना। फैंटनेस में होगा बेचैनी आ जाना। एंड स्वेलिंग ऑफ द फेस, और देखिएगा जब ये स्टिंग करता है कीड़ा तो उसका चेहरा ना बहुत ही ज़्यादा फूल जाता है, आप लोग देखे होंगे। लिप्स, उनका लिप्स फूल जाता है, उनका टंग्स फूल जाता है, ठीक है। अब है सेवियर एलर्जिक रिएक्शंस, उनके शरीर में बहुत सारे एलर्जिक रिएक्शंस होने लगते हैं, ठीक है। एलर्जिक रिएक्शंस होने लगते उनके शरीर में। टू वी स्टिंग्स कैन बी फैटल, तो ये जो बी का जो स्टिंग उनके हमारे शरीर में चिपक जाता है, यह हमारे लिए बहुत ही घातक भी हो सकता है। इफ द पर्सन डजंट गेट मेडिकल हेल्प, ये हमारे लिए घातक भी हो सकता है यदि जिसको काटा है यदि वो मेडिसिन नहीं लेता है, मेडिकल केयर नहीं करता है, तो वो उसके लिए घातक भी हो सकता है। टू गिव रिलीफ इमीडिएटली, तो उन्हें इमीडिएटली रिलीफ देना चाहिए, उनके